गुड मॉर्निंग। आज हम भौगोलिक चिंतन इतिहास के अंतर्गत यूनानी भूगोलवेता होमर के कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है होमर का योगदान, उसको समझेंगे। देखिए, होमर जो है एक यूनानी भूगोलवेता थे, जिनको ग्रीक भूगोलवेता भी कहा जाता है, क्योंकि यूनान का दूसरा नाम ग्रीक है। और होमर को महाकवि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने दो काव्य ग्रंथ, एक इलियड और दूसरा ओडिसी की रचना की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्तरी यूरोप की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेशों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो इस महाकाव्य में बहुत सारे क्षेत्रों, मानव वर्गों, पर्यावरणीय दशाओं, जनपदों का भौगोलिक वर्णन आया है इसमें। इसलिए इनको भूगोलवेता के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रमुख भूगोलवेता है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। स्ट्रैबो ने होमर को भूगोल का पिता कहा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, लेकिन मार्टिन ने एरेटोस्थेनेस को भूगोल का पिता कहा है। इस तरह से अगर एग्जाम में एक स्टेटमेंट बना के पूछते होमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमर को महाकवि के नाम से जाना जाता है। इनकी दो रचना इलियड और ओडिसी है। होमर ने होमर को स्ट्रैबो ने भूगोल का पिता कहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, होमर ने अपने काव्य ग्रंथों में चार प्रमुख पवनों की दिशा और प्रकृति का वर्णन किया है। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं कि इन्होंने चार प्रमुख दिशा से आने वाली पवनों के बारे में चिन्हित किया है। जैसे ये, ठीक है, बोरस, बोरियास या बोरस, ये जो है उत्तर दिशा से आने वाली पवन है। उसी तरह से नोट्स जो है वो दक्षिण दिशा से आने वाली पवन है। उसी तरह से यूरस, यूरस ऐसे यूरस जो है ये ईस्ट दिशा से आने वाली पवन है। यहाँ ई से इसको ध्यान में रखा जा सकता है। उसी तरह से पछुआ पवन जियाफस या जिफायरस, दोनों नाम मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिफायरस जो है वो पछुआ पवन है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो बोरियस है, बोरियास जो है वो उत्तर दिशा से आने वाली पवन है। ठीक है, नोट्स जो है वो दक्षिण दिशा से आने वाली पवन है। यूरस जो है वो पूर्व दिशा से आने वाली पवन है। और जियाफस जो है, जी फायरस भी बोलते हैं, जी फायरस कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं जियाफस लिखा रहता है। नाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये पछुआ पवन है। तो इसका जिक्र उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ इलियड और ओडिसी में किया है। ठीक है, देखिए, और साथ ही साथ इन्होंने इन हवाओं की प्रकृति का भी वर्णन किया है। जैसे यूरस जो है, जैसे कि अभी यहाँ बताया, ये यूरस में ही ध्यान रखना है और पूर्वी पवन है और इसकी प्रकृति गर्म एवं शांत है। तो इसका उल्लेख इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ के माध्यम से किया है। जिफायरस जो पछुआ पवन है, ये पवन की प्रकृति के बारे में बताया है कि ये पवन एक तूफानी पवन है। ठीक है, बोरियास जो है उत्तरी पवन, इन्होंने बताया है कि थ्रेस से चलने वाली पवन है, जो कि जिसकी वजह से आकाश साफ रहता है, वर्षा कम होता है और मौसम सुहावना रहता है जब बोरियास पवन चलती है। तो उसी तरह से नोट्स पवन के बारे में इन्होंने बताया है। नोटस दक्षिण दिशा से चलने वाली, ये भी एक तूफानी पवन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे तूफानी पवन ये भी है और जियाफस भी है तूफानी पवन। यानी नोट्स और जियाफस दोनों तूफानी पवन है। यूरस जो है ये गर्म एवं शांत पवन है, जबकि आप देखेंगे उरियास जो है ये भी शांत है, लेकिन आकाश इसमें साफ रहता है, वर्षा कम होती है, सुहावना मौसम होता है। तो ये सब चीज होमर ने बताया है। होमर ने अपने ग्रंथों में कुछ तारा पुंजों की भी चर्चा की है। यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे सप्तर्षि के बारे में, यानी ग्रेट बियर यानी सप्तर्षि, ग्रीडेज
ये सब ताराओं का समूह है। हाइड्रा, हाइड्रा की आकृति का, ओरियन और बुड्स, ये सब तारापुंज हैं जो कि अकेले न रह के एक समूह में दिखाई देते हैं। तो होमर ने अपने ग्रंथ में तारापुंज, ग्रेट बियर, प्लीडेस, हाइड्रा, ओरियन और बुड्स की आदि तारापुंजों की चर्चा की है। ठीक है। होमर पृथ्वी को चपटी तरस्तरीनुमा मानते थे। ठीक है। और बोलते थे कि वो सागर सरिता से घिरा हुआ है। ठीक है। वो बताए थे कि उगता हुआ जो सूर्य है, सूर्य के बारे में विवरण देते हुए उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है समुद्री धारा से निकलती है और शाम में उसी धारा में विलीन हो जाती है। ठीक है। आकाश के बारे में बताए हैं अपने ग्रंथ में कि पृथ्वी के ऊपर 4 स्तंभों पर के ऊपर टिका है, जिसको एटलस नामक व्यक्ति ने रोक रखा है। ये चीज को ध्यान में रखना है। होमर को काला सागर के बारे में, भूमध्य सागर के बारे में, मारमारा सागर के बारे में पर्याप्त ज्ञान था, लेकिन उनको एशिया और अफ्रीका के बारे में ज्ञान नहीं था कि उसका वो जिक्र नहीं किए हैं। तो देखिए होमर जो है ये ग्रीक भूगोलवेता में एक प्रमुख भूगोलवेता थे। यद्यपि ये कवि थे, इनको महाकवि की संज्ञा दी गई है। इनकी 2 रचना जो इलियड और ओडिसी है, इसमें ओडिसी में देखिएगा कि एक ओडेस नामक नायक की चर्चा की गई है। इसका उसका साम्राज्य का पतन होता है, ट्रॉय साम्राज्य का, तो वापस वो लौटता है अपने साम्राज्य, तो वो मार्ग में फंस जाता है, 20 वर्ष लग जाता है उसको वापस आने में। ठीक है, इसकी चर्चा है इसमें। लेकिन इस महाकाव्य में बहुत सारे क्षेत्र, मानव वर्ग, ठीक है, पर्यावरणीय दशाओं और जनपद के बारे में भौगोलिक वर्णन मिलता है। इसलिए इनको भूगोलवेता के रूप में चिन्हित किया जाता है। स्ट्रेबो ने होमर को भूगोल का पिता बताया है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्ट्रेबो ने कहा है। सामान्य रूप से हम लोग हेकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं, लेकिन स्ट्रेबो ने होमर को भूगोल का पिता कहा है। उसी तरह से मार्टिन ने, आप देखिएगा कि वो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा है। ठीक है। होमर अपने काव्य ग्रंथ में 4 प्रमुख पवनों की दिशा और प्रकृति का वर्णन किया है। ये चारों पवनों को मिलाने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, वो चीज को ध्यान में रखना है, यूरस या यूरस, यहाँ पे ई से ध्यान रखिएगा, इससे चलने वाली पवन है। तो यूरस जो है इसकी प्रकृति गर्म और शांत है। ठीक है। जियाफस या जिफायरस ये पछुआ पवन है, जो कि एक तूफानी पवन है। बोरियास जो है ये उत्तरी पवन है, जो थ्रेस से चलती है। ये जब चलती है तो आकाश साफ, वर्षा कम होती है और मौसम सुहावना रहता है। उसी तरह से इन्होंने नोट्स के बारे में बताया है। नोट्स जो है वो दक्षिण दिशा से चलने वाली पवन है। तो ये कैसी पवन है? तो तूफानी पवन है। ये जो है होमर के बारे में इतना प्रमुख बिंदु है जिसपे हम चर्चा किए हैं। तारापुंज के बारे में, जैसे इन्होंने तारापुंज ग्रेट बियर, प्लीडेस, हाइड्रा, ओरियन और बुड्स के बारे में चर्चा की है। इन्होंने पृथ्वी को चपटी और तरस्तरी नुमा माने हैं, और सर ये बताया है कि ये सागर सरिता से घिरा हुआ है। और सूर्य के बारे में बताया है कि ये सूर्य जो है समुद्री धारा से निकलता है और शाम में उसी धारा में विलीन हो जाता है। आकाश के बारे में इनका जो स्टेटमेंट है कि आकाश जो है वो 4 स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है, जिसको एटलस नामक व्यक्ति ने रोक रखा है। होमर को काला सागर, भूमध्य सागर, मारा मारा सागर के बारे में पर्याप्त ज्ञान था, लेकिन एशिया और अफ्रीका के बारे में ज्ञान नहीं था। चलिए हम नेक्स्ट चर्चा में और अगले भूगोलवेता को लेके चलेंगे। धन्यवाद।